वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। हमारा आज का टॉपिक्स है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपने देखा है ना, ये रेजिस्टेंस है। आपने अपने घर में टीवी, रेडियो या टेप रिकॉर्डर, किसी भी चीज़ में आप ये डिवाइस देखे होंगे लगा हुआ कहीं कहीं, है ना। यही रेजिस्टेंस है, इसे ही क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करके हम लोग वांछित करंट का सप्लाई करवाते हैं। जितना मनोवांछित रहता है उतना ही आवश्यकता के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इन सब रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं और ऐड करके जोड़ जोड़ करके हम लोग मनोवांछित सर्किट्स में करंट का फ्लो करवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जो हम लोग कंबाइन करते हैं ना, वो दो तरह से। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं रजिस्टर्स। क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। और इसी को कहते हैं रजिस्टर्स। और इसका कॉम्बिनेशन जो होता है किसी भी सर्किट में, वो होता है दो तरह से। एक होता है इन सीरीज और दूसरा होता है इन पैरेलल। क्या होता है? इन पैरेलल। आपके यहाँ दिवाली होती है ना, दीपावली में या शादी विवाह में या बर्थडे में आपके घर में देखे होंगे सीरीज बल्ब लगता है। घर में सीरीज बल्ब टांगे जाते हैं ना, सीरीज बल्ब। वो जो सीरीज बल्ब होता है, वो दैट सीरीज बल्ब इज एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। वो सीरीज कॉम्बिनेशन है बल्ब का। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है आपके घर में डोमेस्टिक वायरिंग। आपके घर में जितना भी चीज जो जलता है ना, जैसे कि फैन, ट्यूबलाइट, आपका टीवी, है ना, आपका वॉशिंग मशीन, आपका रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज आपके घर में जो वायरिंग हुई है, वह वायरिंग हुई है किसमें? पैरेलल मोड में। वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आज हम लोग इसी का चर्चा करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस एक तरह का अवरोध है ना। तो चलिए देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो सर्किट में कोई भी करंट जो फ्लो करता है ना, करंट इन अ सर्किट, करंट इन अ सर्किट, वह करंट जो है वो डिपेंड करता है किस पर? आपका डिपेंड करता है सर्किट में, एक तो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, कि वहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, कितना वोल्टेज सप्लाई है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट में रेजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ा गया है ना। इन दो चीजों पर हमारा किसी भी सर्किट में, है ना, जैसे कि आपका मदरबोर्ड देखिए लैपटॉप में, है ना, या कोई भी टीवी में जो बोर्ड होता है जहां से अलग अलग जगह पर अलग अलग करंट सप्लाई होता है, तो वो दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब इस सर्किट को अलग अलग तरह से जोड़ करके हम लोग मनोवांछित करंट का फ्लो कराते हैं, है ना। यदि हम लोग सर्किट में जो करंट है वह लेंथ वाइज इस तरह से, ये R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, इस तरह से अगर हम लोग लेंथ वाइज जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? सीरीज रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस को पहले हम लोग पढ़ेंगे और बाद में देखेंगे पैरेलल को। ठीक है, तो इसी क्या कहते हैं हम लोग? सीरीज रेजिस्टेंस, जहां R1, R2, R3, R4, R5, R6 ये जुड़े हुए हैं सीरीज में। यहाँ एक इसका प्लस दूसरे के माइनस के साथ, इस तरह से ये जुड़ा रहेगा, है ना। यूं आपका ये जुड़ा रहता है। और इस तरह से एक छोर यहाँ प्लस करंट में गया और दूसरा छोर यहाँ माइनस करंट में
जाता है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू जुड़ा रहता है और ये बिजली के बल्ब में जाकर के चला गया और यहाँ पर प्लस वाला हमने लाइन में डाल दिए और एक लाइन हमारा प्लस माइनस में चला गया। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में है। जैसे बिजली का बल्ब जो रहता है आपके घर में दिवाली में जो रहते हैं तो वो क्या रहता है B1, दूसरा बल्ब है B2, तीसरा बल्ब है B3। आप देखे होंगे 50 बल्ब का लच्छा है, 60 बल्ब का लच्छा है, 100 बल्ब का लच्छा है, रहता है ना। तो वो क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। क्लियर। अब कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका दो तरह का होता है, ये तो आपको मालूम ही है। एक है सीरीज इन सीरीज और दूसरा होता है इन पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग रजिस्टर्स को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? यदि हम लोगों का डिमांड है कि टोटल रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, इफ वी वांट टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, यदि हमारा डिमांड है कि टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो हो वो आपका इक्वल टू R हो, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, यानी R इज ग्रेटर देन R1, R इज ग्रेटर देन R2, है ना, R इज ग्रेटर देन R3। तो ये क्या है कि यदि हमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है। और इफ वी वांट टू डिक्रीज, इफ वी वांट टू डिक्रीज, और यदि हम लोग चाहते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, इफ वी वांट टू डिक्रीज टोटल रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को। तो यहां पर क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहां क्या है कि ये जो R का वैल्यू है टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा कोई भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से लीजिए तो उससे कम ही रहेगा, R इज लेस देन R1, है ना, या कहिए तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कोई भी आपका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होगा वो टोटल रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होता है। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस R है तो इससे ये R2 ज्यादा होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R वो आपका R3 से भी छोटा है ना। टोटल रेजिस्टेंस R जो है वो R4 से भी छोटा है ना। यानी जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो हमारे को जो टोटल रेजिस्टेंस आता है उससे क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करेंगे, जब हमें रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू डिक्रीज कराना हो। और यदि सीरीज रेजिस्टेंस कब कराते हैं, जब हमारे को टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कराना हो, है ना। तो इस तरह से हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। अब हम चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस कैसे होता है। जब भी कोई आप दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करना हो तो देखिए कैसे कनेक्टेड करते हैं। when two resistance connected in series, देखिए सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है तो एक रेजिस्टेंस लिए और इसका एक छोर यह हुआ, अब दूसरा छोर को यहां इसी से जोड़ देंगे, ठीक है ना, और ये जोड़ करके ये जुट गया, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये रेजिस्टेंस आकर के आपका बैटरी से जुड़ जाएगा। क्लियर, माने एक छोर यहां से निकला और दूसरा छोर यहां से निकला, ठीक है, और इसका एक पॉइंट जो है ये यहां पर जुड़ा हुआ, इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखिए और देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, अब देखिए
ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, बस इसी तरह से जोड़ते चले जाइए, है ना, सो सिंपल। ये जुड़ गया, है ना, R1, R2, R3, R4, R5, R6। अब नीचे है और इसे हम लोग बैटरी से जोड़ दे सकते हैं। क्लियर, सो सिंपल, है ना। ये हमारा बैटरी से जुड़ गया। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। अब देखते हैं पैरेलल में, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस connected in parallel, resistance connected in parallel, कैसे होता है देखिए। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये यहाँ एक पॉइंट हो गया, ठीक है, यहां से निकला, ठीक है, एक ऊपर गया, दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ना है तो यहां ये इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, यानी दोनों का छोर जो है वो प्लस और माइनस से जुड़ेगा, है ना। और इसी में जैसे ये R1 हो गया, एक हो गया आपका ये R1 हो गया, और दूसरा ये हो गया R2 हो गया, है ना। अब तीसरा जोड़ना है तो सिर्फ इसी में जुटेगा, इस तरह से जोड़ दीजिए, एक इधर जुट गया और एक इधर जुट गया प्लस माइनस में। चौथा जोड़ना है तो फिर यहां से आप ले आइए, है ना, यानी दोनों पॉइंट इसका प्लस और माइनस से जुड़ेगा। देखिए ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, पांचवा जोड़ना है तो आसानी से यहां जोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, ज्वाइंटिंग, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से जुड़ता है यह आप जान गए, सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से जुड़ता है ये आप जान गए, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों करते हैं यह भी आप जान गए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं ये भी आप जान गए दोनों ना। सीरीज क्यों करते हैं, जब हमें टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कराना हो, पैरेलल क्यों करते हैं, जब टोटल रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज कराना हो। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, है ना। तो चलिए ब्रेक के बाद मिलेंगे। ओके, थैंक यू।